हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 8। देखिए, कुछ डेफिनेशंस थी जो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। मैंने कहा भी था आप लोगों को पहले डेफिनेशंस पढ़ने के लिए। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो उसे स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। देखिए, पॉलीगन, सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। यानी कि यहाँ पर क्लोज्ड कर्व इम्पॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। कोई क्लोज कर्व होता है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम पॉलीगन। तो लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और फिगर कैसी है, क्लोज्ड है। सो दिस इज अ पॉलीगन। यहाँ पर भी लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है और फिगर कैसी है, क्लोज्ड है। यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट्स एंड फिगर कैसी है, क्लोज्ड है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी क्या है, क्लोज्ड फिगर है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन क्या होता है। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉनकेव, देन कॉन्वेक्स, देन रेगुलर, और द फोर्थ वन इज इर्रेगुलर। कॉनकेव होता है जो कि मोर देन 180, जिसका एंगल कितना हो, मोर देन 180 हो। तो यहाँ पर मैं अगर एक एंगल की बात करूँ तो ये मोर देन 180 है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, मोर देन 180 है। सो दिस फिगर इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। नाउ कॉन्वेक्स में क्या होता है, 180 से कम होता है। ठीक, तो सिंपल सा है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स होता है। रेगुलर में सारी साइड्स जो है वो क्या होती है, और एंगल्स इक्वल होते हैं। लाइक मैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। और इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जिसमें चेंज होते हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। लाइक ट्रेपेजियम की बात करूँ मैं तो वो एक इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया हो। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लास्ट क्लास में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ ली थी ट्राइंगल को लेकर, विच इज़ इक्वल टू 180। नाउ हेयर इज़ द क्वाड्रिलेटरल, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल। यानी कि एंगल ए बी सी डी, इन सब का सम करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 360। सो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। चलिए देखते हैं क्या है 3.1। गिवन हेयर आर सम फिगर्स। यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं जिसमें बताना है आपको क्या, क्लासिफाई करना है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी वही यहाँ पर हेल्प करने वाली है। तो चलिए सिंपल कर्व की बात करते हैं अब हम। तो देखिए सिंपल कर्व होता क्या है। अगर मैं सिंपल कर्व की बात करूँ, जैसे मैंने एक यहाँ फिगर बनाई, ये लाइन मैंने यहाँ से स्टार्ट किए और इस तरीके से लेकर जा रहा हूँ, और एक ही लाइन सेगमेंट से यहाँ पर आकर ये जुड़ गया। यानी कि इसको ना मुझे पेन को उठाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ी। तो एक ही लाइन सेगमेंट से ये फिगर बन रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व कहलाएगा। सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से क्या करना होता, ऐसे लाइन खींच देनी होती, ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाता, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। चलिए आइए इस फिगर में देखते हैं। तो मैंने यहाँ फिगर बना रखी है। तो ये जैसे लाइन है, लाइन सेगमेंट से एक फिगर बन रही है, तो ये क्या होगा, सिंपल कर्व होगा। यहाँ पर भी सिंपल कर्व होगा, एक लाइन से ये जो फिगर बन रही है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सर्कल जो है, एक सर्कल बनाया, फिर मुझे पेन उठाना पड़ गया और फिर एक और सर्कल बनाना पड़ गया। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व। यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है तो भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन खींची मैंने, फिर ये क्रॉस कर रहा है दूसरे फिगर से। सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व। चलिए आइए अब नेक्स्ट वाले बी पॉइंट पर बात करते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात कर रहा है।
अब बात करते हैं सिंपल क्लोज कर्व की। तो देखिए सबसे पहले सिंपल कर्व में देख लेते हैं। तो सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल तो है ही ये कर्व और क्लोज्ड भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल कर्व्ड है, क्लोज्ड भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। ये तो है ही नहीं, ठीक है। ये भी क्या होगा हमारा, सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड होगा क्या, क्योंकि सिंपल कर्व है ही नहीं, तो सिंपल क्लोज कर्व कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा सिंपल क्लोज कर्व, ये भी सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व, इस तरीके से। नाउ अब आते हैं पॉलीगन पर। थर्ड पॉइंट पूछा है पॉलीगन। तो देखिए पॉलीगन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ही ली है कि क्या सिंपल क्लोज कर्व्ड होता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है तो वो पॉलीगन होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्लोज कर्व है ये, और क्या है, लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। यहाँ पर भी ये दोनों ही हैं, यानी सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। ये तो लाइन सेगमेंट है ही नहीं, ठीक है। ये भी क्या है, क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है, और किससे बना हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं एक बात बोलूँ, तो क्लोज्ड है पूरा, ठीक है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये पॉलीगन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं है, ये कर्व्ड आ रहा है इसमें, यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है लेकिन कर्व्ड है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी देखिए लाइन सेगमेंट का यूज़ किया लेकिन ये कर्व्ड हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन। चलिए देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट है हमारा, कॉन्वेक्स पॉलीगन बताना है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 180 से कम का हो। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं फिगर लूँ, तो ये जो एंगल है यहाँ पर ये वाला एंगल होगा विच इज़ मोर देन 180 है, तो ये हो ही नहीं पाएगा क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये क्या है, ये यहाँ पर हो सकता है क्योंकि ये एंगल जो है मतलब 180 से कम का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या हमारा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आप यहाँ पर लिख लोगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसमें हो ही नहीं सकता, इसमें इसमें है, ये हो सकते हैं, लेकिन ये जो है नहीं हो पाएगा, फिर ये 180 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा और कोई नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये वाला जो फिगर है वो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाउ कॉनकेव की बात करते हैं, तो एक ये कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या है ये 180 से ज़्यादा है। एक यहाँ पर ये देखा जाए तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, 180 हो रहा है, तो यहाँ पर ये कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाउ मैनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी कि ये जो दिया हुआ है क्या, कि अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागोन और अ ट्राइंगल, तो इसमें कितने डायगनल हैं, ठीक है, कितने डायगनल्स की बात कर रहा है, डायगनल कितने हो सकते हैं। तो अगर मैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी कि 180 से कम, तो मैं क्या फिगर बना लूं इस तरीके से, तो ये क्या है 180 से कम होगा, इट मीन्स अब मैं डायगनल बताऊं तो डायगनल किस तरीके से बनाऊंगा, लाइक यहाँ पर ABCD लिख दिया मैंने, तो एक डायगनल ये हो जाएगा और एक ये डायगनल हो जाएगा, यानी कि दो, कौन कौन से, A और C, और ये एक B और D आर दी टू डायगनल्स। तो इसमें कितने डायगनल्स हो गए, दो डायगनल हो गए, ठीक है। नाउ तो ये तो था हमारा कौन सा पॉइंट, A पॉइंट। अब B पॉइंट में देखते हैं। नाउ क्या है, नेक्स्ट हमारा है अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन की बात हो रही है, तो हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, देखिए मैं बना कर दिखला देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज़ योर हेक्सागोन। तो मैं अब यहाँ नेम देता हूँ ABCDEF। अब मैं डायगनल की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं ये एंगल लेता हूँ तो A से मेरे पास कितने डायगनल बन जाएंगे, A से C, फिर A से D और A से E। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, AC, ओके,
ए एंड डी और ए ई। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बी से यहाँ जा सकते हैं एफ पर, बी से ई पर जा सकते हैं, बी से डी पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए मेरे पास, फिर से बी एफ बी ई एंड बी डी। देखिए बी से सी पर तो जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ से भी 3 डायगोनल हो गए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट सी पर आते हैं। सी से देखिए ए तो ऑलरेडी जा चुका है तो नहीं जा सकते, सी से एफ पर जा सकते हैं और सी से ई पर जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सी एफ और सी ई 2 डायगोनल्स आ गए। नाउ टर्न टू द डी। डी से हम इधर बी पे नहीं जा सकते, ए पर भी नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी गया हुआ है, पर डी से एफ पर जा सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक आ जाता है डी एफ डायगोनल। तो ये हो गए हमारे डायगोनल्स। इसमें देखे जाए तो कितने डायगोनल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डायगोनल्स हो गए। नाउ सी की बात करते हैं। सी में क्या है, सी में ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं, ए बी सी। अब मैं यहाँ कहाँ से डायगोनल करूँ, है ना, कहीं से नहीं कर सकता हूँ, तीनों साइड से हैं, तो देयर इज़ नो डायगोनल यानी कि 0। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये डायगोनल्स वाले क्वेश्चन जो हैं, इनको फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, बट अभी आपको इसी तरीके से समझना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब सम ऑफ मेजर ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। अभी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज़ 360। तो यहाँ तो क्वेश्चन, यहाँ तो आंसर मिल गया फर्स्ट पॉइंट में कि जो उसका मेजर होता है कितना होता है, सम ऑफ मेजर कितना होता है 360। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं हम। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल खींच दूँ तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, 2 ट्रायंगल आ जाते हैं। नेम दे देता हूँ मैं ए बी सी डी। ना हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये प्रूव करना है 360 का, है ना, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ट्रायंगल को, ले लेता हूँ ये जो हमारे पास, यहाँ पर लिखूँगा मैं इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करूँ, ए बी एंड डी, ए बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी डी एंगल क्या होगा। अब देखिए ए बी डी में मैं क्या करूँगा, मैं ए एंगल बी एंगल डी क्या करता हूँ, तीनों को प्लस करता हूँ, तो इनका सम 180 आएगा। इट मीन्स कैसे आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पर, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है 7th क्लास में। नाउ अब मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, तो यहाँ पर भी एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। किस तरीके से, एंगल सम प्रॉपर्टी की तरीके से, है ना, दोनों को सम कर देंगे, एंगल ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी सी डी, यानी कि दोनों 180 प्लस 180 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाता है, 360। प्रूव्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछा था कि अगर ये कॉन्वेक्स्ड क्वाड्रिलेटरल नहीं होता तो भी क्या इनका सम 360 होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि अगर नॉन कॉन्वेक्स फिगर होगी तो क्या 360 होगा इनका सम।
तो चलिए ले लेते हैं, यानी कि क्या कि इसका जो एक एंगल है 180 से ज़्यादा का हो, ठीक है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 180 का होता है उसमें एंगल, ज़्यादा नहीं होता है, बट यहाँ हम ज़्यादा ले लेंगे। तो एक मैं फिगर बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये फिगर बना ली है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज़्यादा का होगा, ठीक। और इसको मैं जॉइंट कर देता हूँ इस तरीके से। तो नाउ मैं यहाँ ले लेता हूँ ए बी सी, और ये पॉइंट जो है ये ले लेता हूँ डी, है ना। तो दो ट्रायंगल हो गए मेरे पास। सेम उसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी की बात करूँ तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल डी 180 होगा। कैसे, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर। एंगल सम प्रॉपर्टी मैं डायरेक्ट आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एंड फिर आप देखोगे इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा। किस तरीके से, एंगल सम प्रॉपर्टी की तरीके से। सो हेयर दोनों एक ही में, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी सी डी 180 प्लस 180, देन वी हैव प्रूव्ड दैट। क्या होगा, तब भी क्या होगा, अगर एक यानी कि कॉन्वेक्स फिगर ना हो तो भी ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल, मतलब 360 प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लग जाएगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जामिन द टेबल। इस टेबल को एग्जामिन करना है, देखना है हमें, ठीक। एंड क्या करना है, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम डैट, डिड्यूस्ड फ्रॉम डैट, यानी कि कम कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ट्रायंगल दे रखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी देखी जाए तो 180 हो जाएगी। और यहाँ पर एक और फिगर दे रखी है जिसमें 4 फिगर्स हैं, और फिर 4 फिगर्स में से 2 माइनस किया गया है 180, देन जो 2 रिमेनिंग बचा 2 की मल्टीप्लाई 180 से हो गई है। इसी को एग्जामिन करना है एंड देन फर्दर हमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यहाँ 5 फिगर्स हैं, 5 में से 2 माइनस कर दिया, बचेगा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 को। फिर यहाँ पर 6 फिगर है, माइनस कर दिया 2, बचेगा 4, 4 की मल्टीप्लाई कर दी 8। अगर मैं बोलूँ कि कोई फिगर है 7 की, ठीक है, 7 की फिगर है, तो आपको क्या करना होगा, 7 माइनस 2 करोगे आप, बचेगा कितना, 5, तो 5 मल्टीप्लाई 180 कर दोगे। यही तो पैटर्न तो यही बनते हुए आ रहा है। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो 3 माइनस 2 है ना, और बचेगा कितना, मल्टीप्लाई कर देना 180 से, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। मैं इसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बता ही दिया आपको, बट मैं आपको करके दिखला देता हूँ किस तरीके से होगा। यहाँ पर 7 फिगर है, यानी कि सॉरी 7 फिगर नहीं, 7 साइड्स हैं, तो ये बताना है आप लोगों को। नंबर ऑफ साइड्स हैं हमारे पास 7, तो नंबर ऑफ साइड कितने हो गए, 7। तो क्या लेना था हमें, इस तरीके से करना था ना, 7 माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई 180, तो 7 माइनस 2 5 हो गया, मल्टीप्लाई ये 180 कर दोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर, 5 0 0 900, दिस विल बी योर आंसर। नाउ पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं आपको लास्ट डी वाला बता रहा हूँ, इसी तरीके से बी कर लेना है, सी कर लेना है, डी बता रहा हूँ। डी में क्योंकि एन है, तो एन है तो एन लिख दोगे आप, -2 कर दोगे और 180 से मल्टीप्लाई, बस यहीं छोड़ दोगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल में से हम माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी मैं बता दूं तो ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ एंगल निकालने का, सॉरी एंगल्स निकालने के लिए, ठीक है।
या फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ साइड भी निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। वो मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से होगा ये, तो आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, पूछा गया क्या इसमें, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन हमने पढ़ा ही था कि क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन बताया था मैंने आप लोगों को कि क्या होता है, जिसमें साइड्स जो होती हैं एंगल्स सेम होते हैं, है ना। तो सबसे पहले 3 साइड्स की बात की है, 4 साइड्स और 6 साइड। तो देखिए 3 साइड्स के लिए बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा फिफ्थ का ए पॉइंट। 3 साइड्स की बात करूँ तो 3 साइड्स में आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ एंगल साइड्स क्या होते हैं, तीनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा एक पहला पॉलीगन हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है 4 साइड्स की। 4 साइड में आपका स्क्वायर हो जाएगा, 6 साइड में आपका हेक्सागोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, यहाँ पर जो है स्क्वायर हो जाएगा एंड हेक्सागन किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो हेक्सागन में ये सब साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यही बताना था, नेम बताने थे आपको, तो नेम लिख लोगे आप यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही ईजी है, कर लेंगे इसको भी। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिगर देख लेते हैं हम। 4 साइड्स हैं विच मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बस आ जाएगा आंसर आपके पास। कि यानी कि लिखोगे क्या आप लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या होता है, 360 होता है ना। तो हेयर वी हैव द फिगर इज, फिगर क्या है, ये फिगर है हमारे पास। दिस इज़, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ 120, ये है x, ये है हमारा 130 का, और ये है 50 का। सो मैं नेम भी दे देता हूँ यहाँ पर, A B C and D। तो क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि एंगल A प्लस एंगल B एंगल C प्लस एंगल D, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। सो लेट वी एट द एंगल 150, एंगल B इज़ 130, एंगल C इज़ C 120 एंड एंगल D इज़ X। तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे हम, चलिए प्लस कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 120 170 एंड 70 300 हो जाएगा। यानी कि टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 250 और 50 कितना हो जाएगा, 300। तो 300 प्लस एक्स, 360, यहाँ आकर 300 माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 60। यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, 60। ठीक है, तो यही फाइंड आउट करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 4 साइड है, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। देन आपको क्या करना है, अब आपको कोई 3 साइड्स पता होनी चाहिए, तभी आपको x की वैल्यू पता लगेगी। तो यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है वो ऑलरेडी डिनोट करता है किस चीज़ को, 90 को। यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो 90 का है, और ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो इधर वाला पोर्शन अगर मैं देखूं तो ये भी क्या होगा, 90 का होगा। इट मीन्स अब आपके पास 3 एंगल हैं, आप नेम दे देंगे A B C एंड D, है ना। तो आपके पास 1 यानी 70 प्लस 60 प्लस 90 और प्लस x इज इक्वल टू 360। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर साइड गिननी है पहले, 1 2 3 4 5 साइड से, एक ये वाली भी साइड हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। तो पॉलीगन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, क्या हमने देखा था, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल सम ऑफ पॉलीगन की, विच इज़ n-2 मल्टीप्लाई 180।
तो हेयर वी हैव n इज इक्वल टू क्या है, n मतलब क्या होता है, साइड होती है, ठीक है। तो n कितनी है, 5 है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो यहाँ 3 बच जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 540, यानी कि ये जो फिगर है इन सब का सम क्या आना चाहिए, 540 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखिए मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ फिर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक, ये फिगर है हमारे पास। तो अब मैं बात करूं, यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ ABCDE, है ना। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि एंगल C की, और इन दोनों को मैं नेम देता हूँ, इस साइड वाले को 1 और 2, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो अगर मैं बात करूँ एंगल C, तो क्या होगा यहाँ पर 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू सम कितना होना चाहिए इनका, 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये है एक लीनियर पेयर, है ना। तो 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस कर दोगे आप 70, तो वैल्यू आ जाएगी 110। सेम इसी तरीके से इसके लिए भी करना है, क्या, एंगल डी जो है वो है 60 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, बिकॉज लीनियर पेयर, एलपी लिख रहा हूँ मैं इसको। तो 60 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 माइनस 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, है ना। तो इस तरीके से मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 1 की कितनी आ गई है 110, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 120। अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी कितना है मेरे पास, एक्स है। एंगल सी कितना है, एंगल सी ये रहा मेरे पास। तो मैं इन दोनों का, अब देखिए एंगल सी में, बट मैं क्या बात कर रहा हूँ, एंगल 1 की बात कर रहा हूँ ना, एंगल 1 ले लूँगा, एंगल 1, ठीक है, और एंगल 2 ले लूँगा, और एंगल यहाँ पर ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सम टोटल, तो इन सब का सम 540 होना चाहिए, है ना। अभी हमने ये निकाल लिया यहाँ पर, ठीक। तो चलिए पुट करते हैं हम, एंगल ए है 30, एंगल एक्स, एंगल 1 कितना है, 1 हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया 110, एंगल 2 कितना है 120, और यहाँ पर भी ये x है, दोनों पर आप x ले लोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 540। चलिए इन सबको अब ऐड कर लेते हैं, इसको, इसको और इसको। तो 2x है पहले, तो 2x कर लेते हैं, है ना। एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 140, 140 ये हो जाएगा, ठीक है, एंड 120, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 260 इज इक्वल टू 540। तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, है ना। तो आप 540 माइनस कर दोगे कितना 260, तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा 0, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, यानी कि 280 आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 280, मैं यहीं पर ही बता देता हूँ x की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, 280 अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 140 डिग्री, ओके। तो x की वैल्यू आ गई है 140, तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 140। तो आप सबको सम करके देख लेंगे,
आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास 5 साइड्स हैं, है ना। तो अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, यहाँ पर फिगर दे रखी है और फाइंड करना है एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एंड दीज आर दी इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पर देखूँ 90 30 और ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। इसको प्लस और इसको प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। देन मुझे फिर क्या चाहिए, वाई चाहिए। तो जब ये एंगल पता लग जाएगा तो मैं इस तरीके से लीनियर पेयर करके ये आंसर निकाल सकता हूँ कि वाई की वैल्यू इस तरीके से जेड की, एक्स की भी और यहाँ जेड की भी। चलिए करके बताता हूँ मैं कैसे होगा ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिगर तो आप समझ ही गए हैं किस तरीके से है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट करके दे रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ किस एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओ आई थिंक मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। हाँ, ओहो कैसे हो गया ये, सॉरी फॉर डैट। एक्चुअली ये क्वेश्चन बताना था मुझे, तो पहले ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमें साइड को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5। 5 साइड्स हैं हमारे पास। इट मीन्स दिस इज़ अ पॉलीगन। और पॉलीगन की प्रॉपर्टी के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, अगर मैं प्रॉपर्टी पॉलीगन की देखूँ तो क्या लगेगा, वही एंगल सम पॉलीगन क्या होता है, n -2 मल्टीप्लाई 180। तो n कितना है हमारे पास, n इज़ द साइड होता है, n हमारे पास 5 and 2 मल्टीप्लाई 180। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा। इट मीन्स 540। ठीक है, इन एंगल का सम कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए। सो एंगल कितना हमारे पास x है, सबका क्या होगा, x होगा। तो यानी कि 5 साइड्स हैं तो 5 टाइम्स x क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू इनका सम कितना आना चाहिए, 540 आना चाहिए। तो 5x लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। एंगल 5x हो जाएगा। देन आपके पास जो आंसर है, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है कि कितना आएगा एंगल x। तो 540 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ कट जाएगा 108। यानी कि अगर x की वैल्यू देखूँ तो मेरे पास कितनी आ जाती है, 108। दिस विल बी योर आंसर। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए। तो एक्सटीरियर एंगल था, मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस, देखिए मैं इस एंगल को ले रहा हूँ, सॉरी इस वाले एंगल को ले रहा हूँ क्या, 1। तो मैं क्या करूँगा एंगल सम प्रॉपर्टी में, पहले हमारे पास क्या है, 30 है, प्लस फिर क्या है 90 डिग्री है, एंड देन प्लस क्या है एंगल 1 है। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल 1 की बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा कितना, दोनों को ऐड करोगे 120 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग क्या कर रहा हूँ, लीनियर पेयर का यूज़ कर रहा हूँ, है ना। लीनियर पेयर यूज़ करूँगा मैं, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू करूँ तो 180 होना चाहिए, बिकॉज लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 कितना है मेरे पास, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दो, सॉरी 180 पहले होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, है ना। देन उसके बाद मैं बात करूँ किसकी,
इस वाले की, यानी कि 90 डिग्री, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, 90 डिग्री प्लस क्या है हमारे पास x, तो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180, बिकॉज लीनियर पेयर में ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो एक ही बार लिख लेंगे आप बस 180, देन आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा फिर से क्या आंसर 90। देन मैं यहीं करके दिखला रहा हूँ लास्ट वाला भी, लास्ट क्या था हमारे पास 30, यानी कि 30 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 150 डिग्री। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना था, इन तीनों का सम करना था, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स कितना है हमारे पास, देखिए एक्स है हमारे पास 90, वाई कितना है 6, वाई है हमारे पास 120 एंड जेड कितना है 150। तो इन तीनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड करके बता देता हूँ, 150 120 एंड 90, है ना, यही होगा, यस यही होगा। तो इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो विल बी द आंसर। नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ, चलिए 9, फिर यहाँ 10 11 और 5 16, यानी कि 360। सो हेयर 360 विल बी द आंसर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर बी आपको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और भी वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।